भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर क्षेत्र के विधायक राजू कारेमोरे ने मुस्लिम भाइयों का गुलदस्ता देकर स्वागत कर शुभकामनाएं दी। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस द्वारा संताजी मंगल कार्यालय के सामने मिठाइयां वितरित की गई। इस अवसर पर राष्ट्रवादी शहर युवा अध्यक्ष इंजीनियर सागर गबने, फिरोज शेख, आसिफ शेख, फैजान कुरैशी, जुबैर शेख, सलमान शेख, सरफराज शेख, इरफान शेख, अकीब शेख, सोहेल शेख, राहुल रंधीवे, अनूप तिड़के, सोमेश्वर लांजेवार, नितेश कामले, संदीप चौधरी, बालेश्वर लांजेवार, भावेश पाल, दीपक पानसे, हर्षल चौधरी, अनमोल कावले के साथ ही अन्य युवक राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। गोंदिया जिले के कुछ तालुकाओं में रात से ही भारी बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। देवरी तालुका से चिचगढ़ की ओर जाने वाले सलाईटोला गांव के पास पुल ढहने से देवरी चिचगढ़ मार्ग बंद हो गया है, जिस वजह से देवरी से चिचगढ़ जाना हो तो आपको 50 से 60 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गोल्डन ग्रुप तकिया मस्जिद कमेटी की ओर से बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन तकिया मस्जिद परिसर में किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में ग्रुप ए में प्रथम अमीमा जावेद, द्वितीय बुशरा इरफान, तृतीय स्थान पर मुफीजा हाफिज एहतेशाम रहे। ग्रुप बी में प्रथम बरीरा इरशाद, द्वितीय अरिशा किल तथा तृतीय स्थान पर जुनेरा नौशाद। ग्रुप सी में प्रथम स्थान पर अनस अकील पटेल, द्वितीय अरफाज अली तथा तृतीय स्थान पर जनवान इरशाद पटेल विजेता रहे। विजेताओं को कमेटी की ओर से मोमेंटो देकर सत्कार किया गया। इस मौके पर प्रमुख रूप से संयोजक सलीम अंसारी, मौलवी फैयाज, मस्जिद कमेटी प्रेसिडेंट फुरकान खान, सईद शेख, सोहेल खान, हाफिज एहतेशाम, हाजी नौशाद खान, लियाकत खान, पप्पन खान, तौसीफ खान व अन्य प्रमुखता से उपस्थित थे। नूतन कन्याशाला में मुख्याध्यापक नीलू तिड़के के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय हरित सेना एवं क्रीड़ा विभाग के सहयोग से पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छात्रों द्वारा बनाई गई मिट्टी के गणेश मूर्तियों की विसर्जन रैली ढोल ताशों के साथ निकालकर शाला परिसर में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया गया। गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में शाला में विविध स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस दौरान अथर्व शीर्ष गणपति स्तोत्र का परिपाठ अंतर्गत पठन किया गया और गणपति के मोदक, दुर्वा, शमी पत्र, गणपति के वाहन, मूषक कथा आदि के विषय में जानकारी दी गई। गणेश विसर्जन के साथ गणेशोत्सव का समापन किया गया। इस अवसर पर न्यू गर्ल्स स्कूल भंडारा के अध्यक्ष एडेमेल भूरे, संस्था सचिव
BYU शेखर बोल से शाला के उप मुख्याध्यापक कैलाश कुरंजीकर, मुख्याध्यापक नीलू तिड़के, पर्यवेक्षक प्रिया ब्राह्मणकर आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन हरित सेना विभाग प्रमुख स्नेहल सार्वे ने किया। सफलतार्थ क्रीड़ा शिक्षक बेनीलाल चौधरी, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख विभा नानोटी, शिक्षिका कल्पना ठोकर, अनिता बाबुलकर, शुभांगी गुर्जर, रोशनी चन्नावर, स्नेहा नीमकर, शुभांगी येनोलकर, मेघश्याम झंझाड़, प्रांजल मालगावे, शिक्षकेतर कर्मचारी, विधायक मांडरे, अंकित भगत एवं सभी छात्राओं ने सहयोग किया। आज की तकनीकी युग में हमारे दैनिक कार्य तकनीक की मदद से सरल हो गए हैं। हालांकि तकनीक के कई लाभों के साथ साथ इसके कुछ खतरे भी हैं, जो कभी कभी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इन संभावित खतरों से लोगों को सावधान करने के उद्देश्य से जेएम पटेल कॉलेज के साइबर योद्धा और विश्व प्रसिद्ध एंटीवायरस कंपनी क्विक हिल फाउंडेशन मिलकर साइबर सुरक्षा पर समाज को जागरूक कर रहे हैं। साइबर अपराध अब एक वैश्विक समस्या बन चुकी है और इसे नियंत्रित करने के लिए साइबर शिक्षा के माध्यम से सभी को जागरूक करना आवश्यक है। इसी कारण जेएम पटेल कॉलेज के 30 साइबर योद्धाओं ने भंडारा जिले के विभिन्न स्कूलों में जाकर 40,000 से अधिक छात्रों को साइबर शिक्षा प्रदान की। यह कार्य जेएम पटेल कॉलेज और क्विक हिल फाउंडेशन पुणे के तहत किया गया। पटेल कॉलेज के कंप्यूटर विभाग, IQAC सेल, NSS सेल, NCC यूनिट, क्विक हिल फाउंडेशन और साइबर पुलिस भंडारा के संयुक्त प्रयास से गणेशपुर के राजा के सामने 30 साइबर योद्धाओं ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से साइबर सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता की। साइबर योद्धाओं ने कार्यक्रम की शुरुआत लेजिम प्रदर्शन से की। इसके बाद नृत्य प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा होने वाले संभावित खतरों और खुद को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी दी। इन योद्धाओं ने विभिन्न साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जानकारी दी, उनके सवालों के जवाब दिए और साइबर अपराध होने पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। इस अनोखे प्रयास के जरिए 2000 से अधिक लोगों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों ने साइबर सुरक्षा की शपथ ली। इस कार्यक्रम के लिए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमने, डॉक्टर कार्तिक पनीकर और कंप्यूटर विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रवीण घोसेकर ने मार्गदर्शन किया और सभी साइबर योद्धाओं को शुभकामनाएं दी। आगामी विधानसभा के आम चुनाव में भाजपा को सत्ता तक राह बनाने की बड़ी चुनौती है। सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा को अधिकाधिक सीटों पर दांव लगाना होगा, लेकिन अधिकतर सीटों पर लड़ने वाली भाजपा को इस बार भंडारा गोंदिया संसदीय सीट पर सिमट जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार सहयोगी दलों की बड़ी चुनौती से निपटना होगा। भाजपा को इस चुनौती से पार पाने के लिए सहयोगी दलों को निपटा देना होगा, अन्यथा भाजपा को ही निपट जाने के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बता दें कि भाजपा का लक्ष्य हमेशा 100% का रहा है। एकीकृत शिवसेना से गठबंधन के दौरान भी कई बार भाजपा 100% का नारा देती रही है। गठबंधन की राजनीति करते हुए भी 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने भंडारा गोंदिया संसदीय क्षेत्र से सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा को केवल एक सीट पर सफलता मिली थी। यह सीट भी भाजपा उम्मीदवार विजय राहंगडाले के कुशल चुनाव प्रबंधन का नतीजा और पूर्व विधायक दिलीप बंसोड़ के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से भाजपा के खाते में गई थी। लेकिन यह सत्य है कि पिछले चुनाव में भाजपा संसदीय क्षेत्र की सभी सीटों पर लड़ी थी। अब भाजपा ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब सहयोगी दलों की बड़ी चुनौती है।
16 सितंबर 2024 को हजरत मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन ईद मिलाद के अवसर पर मदीना मस्जिद के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सदस्य सोहेल खान की अध्यक्षता में ग्रामीण अस्पताल अडाल में मरीजों को फल बिस्किट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम के अवसर पर ग्रामीण अस्पताल चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित नाकाड़े, अधिक परिचारिका शीतल उइके, अर्चना मडावी, उषा जाधव, अमोल कोंडाने के साथ ही मदीना मस्जिद के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सदस्य सोहेल खान, नसीम खान, राजी खान, अशफाक उर्फ राजू शेख, सलमान खान, जुबैर खान, अनस खान, राजा खान और अन्य उपस्थित थे। नौशाद खान, हयात खान के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। चाहे 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया वाहन चलाते समय संबंधित चालक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक जागरूकता के बारे में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वाहन चालक अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कुछ जगहों पर गंभीर दुर्घटनाएं भी सामने आई है। जिले में जनवरी 2024 से अब तक 788 दंडात्मक कार्रवाई की गई है और 9,55,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। शहर में यातायात नियमों का पालन होना चाहिए। हाईवे हो या शहर की सड़कें, हर जगह वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वाहन चालकों को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चालक स्टीयरिंग व्हील पकड़कर फोन पर बात करते भी नजर आते हैं। एक हाथ में गाड़ी और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन। अब बदलते समय के साथ ब्लूटूथ और हेडफोन का चलन बढ़ गया है। हालांकि अक्सर बात करते और गाड़ी चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। ड्राइवरों को खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल फोन पर बात करने से बचना चाहिए। शहर की यातायात शाखा हो या जिला पुलिस बल, सभी स्थानों पर बैनर, फ्लेक्स और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की जाती है। इसमें यातायात नियमों का पालन किया जाए। वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने तथा 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने की सलाह दी गई है। कान में मोबाइल फोन लगाकर गाड़ी चलाते पाए जाने पर संबंधित चालक पर पहली बार 1,000 रुपए और दूसरी बार 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ सकता है। 8वी दक्षिण एशियाई आटापाटा अजिंक्यपद स्पर्धा 2024 भूतान येथे नुकतीच पार पडली। त्यात आटापाटा फेडरेशन ऑफ इंडिया टीमची कर्णधार प्राची केशव चटप व टीमने उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करून भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिले। भंडारा तालुक्यातील खमारीबुटी येथील मूळ रहिवासी असलेली प्राची चटप भंडारा येथील जे.एम. पटेल महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे। ती BA तृतीय वर्षात शिक्षण घेत आहे। 8वी दक्षिण एशियाई आटापाटा अजिंक्यपद स्पर्धा 2024 ला भूतान येथे झाली। आटापाटा फेडरेशन ऑफ इंडिया टीमची कर्णधार म्हणून प्राची केशव चटप हिची निवड करण्यात आली। त्यात भारतीय संघाने उत्कृष्ट खेळाचे प्रदर्शन करून भूतान, नेपाळ व श्रीलंकेच्या संघाचा पराभव करून भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिले। प्राचीने आपल्या यशाचे श्रेय आटापाटा फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर V.D. पाटील, आटापाटा फेडरेशन ऑफ इंडियाचे सहसचिव डॉक्टर दीपक कविश्वर, डॉक्टर अमरकांत चकोले, कोच व मार्गदर्शक श्याम देशमुख, संस्था सचिव डॉक्टर ललित जीवानी, प्राचार्य डॉक्टर विकास ढोमणे आदींना दिले आहे।
में पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बंद घर से 40,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की घटना पलसगांव में घटी। फिरियादी पलसगांव निवासी दयाराम सिद्ध को मानकर उम्र 65 वर्ष की शिकायत के आधार पर पालंदुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कोसरा पालोरा मार्ग पर अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल का नाम गांधीवाड़ पालोरा निवासी रामानंद रतिराम वैद्य उम्र 51 वर्ष है। अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गणेश दर्शन के लिए गई महिला के गले से अज्ञात चोर ने 20,000 रुपए का मंगलसूत्र चोरी करने की घटना गणेशपुर में घटी। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। साप्ताहिक बाजार करने गए व्यक्ति की बाइक चोरी की घटना पेट्रोल पंप थाना में घटी। फिरियादी राज्य दहेगांव निवासी सुधाकर भाकरूजी भूते उम्र 28 वर्ष की शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने विविध थाना अंतर्गत शराब अड्डों पर छापेमारी कर 1,28,300 रुपए की शराब जब्त की और आरोपियों पर शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया। 4 पहिया वाहन से 3,30,340 रुपए कीमत की सुगंधित तंबाकू जब्त कर 2 आरोपियों के खिलाफ साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। अवैध रेत से लदे 3 ट्रैक्टरों पर आंधलगांव पुलिस ने कार्रवाई करके 10,62,000 रुपए का माल जब्त किया। पुलिस ने माल जब्त करके आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।